हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। और आज का टॉपिक है कि हम लोगों से क्यों प्यार करते हैं या हमें लोगों से मोहब्बत क्यों हो जाती है। व्हाट इज द कॉज। तो ये मेरा ओपिनियन भी है और मेरा एक सवाल भी है कि हम क्यों लोगों से मोहब्बत करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि शायद हम लोगों की आदतों से मोहब्बत करते हैं, और मुझे यही लगता है कि हम सिर्फ लोगों से नहीं, उनकी आदतों से प्यार करते हैं। क्योंकि हमें जब कोई पसंद आता है तो हो सकता है फर्स्ट इम्प्रेशन में हमें सिर्फ उसकी शक्ल सूरत, उसका अपने आप को कैरी करने का स्टाइल, उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज पसंद आए, लड़के को लड़की की या लड़की को लड़के की। लेकिन जब हम उसके साथ वक्त गुजारते हैं तो हमें उसकी आदतें पसंद आती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वो पहली नज़र की मोहब्बत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में और वो आहिस्ता आहिस्ता इश्क में बदल जाती है। तो इसलिए एक पूरे प्रोसीजर से होके गुजरती है, और ये प्रोसीजर मुकम्मल तभी होता है जब किसी में वो आदतें हैं जो आपको पसंद हो। या बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ बातें आपको पसंद नहीं होती, लेकिन किसी इंसान में वो आदतें इस तरह से होती हैं कि आपको वो चीज़ें भी पसंद आने लगती हैं उस इंसान की आदतों की वजह से। कुछ तरह की चीजें, कहीं किसी तरह की जगहों पे जाना आपको पसंद नहीं होता, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से आपको उस जगह पे बैठना भी अच्छा लगता है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान के साथ। तो जब हम किसी के साथ एंटर करते हैं लाइफ में, या किसी के रिलेशनशिप में आते हैं, या शादी होती है, तो शादी में कशिश किस चीज से होती है? वो इन्हीं चीजों से होती है। और आदतें कौन सी होती हैं कि सामने वाला कितनी अच्छी तरह आपको सुनता है, सामने वाला कितनी अच्छे से आपको समझता है, सामने वाला किस तरह से आपके लिए समझौते करता है, सेक्रीफाइसेस करता है, आपकी खुशी को अहमियत देता है, आपके गम को अहमियत देता है, आपके गम में आपकी सपोर्ट करने की कोशिश करता है, आपकी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जो चीज़ वो अपने आप से कर सकता है वो करता है, और जो चीज़ नहीं कर सकता उसके लिए दुआ करता है, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाता है। इस तरह से आपस में कशिश पैदा होती है। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम किसी को सिर्फ पहली नज़र में पसंद करते हैं या पसंद करने लगते हैं, और जब हम उसके साथ वक्त गुजारते हैं, तो वक्त गुजारने के बाद हमें पता चलता है कि यार ये पर्टिकुलर इंसान उस तरह का इंसान नहीं है जिस तरह का हम सोच रहे थे। और इसी वजह से उस इंसान में, उन दोनों इंसान में इत्तेफाक कम होने लगता है, और वो जो कशिश होती है वो हल्के 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 कम होती रहती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो खत्म हो जाती है। वो ख्याल, वो जज्बात, वो इमोशंस नहीं रहते जो पहली नज़र की या शुरू के कुछ वक्त में थे। और वो इसलिए नहीं रहते कि जिस पर्टिकुलर वक्त पे आपको किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी, या एक्सपेक्टेशन भी छोड़िए कि आप किसी मुसीबत में, सिंपल सी बात है, जो आपसे मोहब्बत करता है उसके लिए लाजिम है कि वो उस मुसीबत में आपके साथ हो, आपके साथ हो, आपके लिए कुछ कर सकता है तो करे, नहीं भी कर सकता तो एटलीस्ट आपके साथ रहे, आपके साथ स्टैंड लेके आई बी विद यू। और अगर उस वक्त में वो आपके साथ नहीं है, और शायद वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो और आपसे बहुत सारी ऐसी बातें करता हो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जिस वक्त आपको उसकी ज़रूरत थी उस वक्त वो वहाँ पे नहीं था, तो हो सकता है आपके जज्बात वैसे ना रहे जैसे भी थे। और ऐसा ही होता है बहुत सी दफ़ा क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जब एक लव मैरिज होती है, तो लव मैरिजेस में हम बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारे समझौते करते हैं, और अपने आप को बिल्कुल ही अलग प्रेजेंट करते हैं। और जब शादी हो जाती है तो हम जैसे होते हैं जिंदगी में, सामने वाला हमें देखता है कि हाँ हम ऐसे हैं, हमारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, हम शॉर्ट टेम्पर भी हैं, हम आलसी भी हैं, हम फलाना भी है, हमें साफ सफाई भी पसंद नहीं है, हमें ये करना अच्छा लगता है, वो करना अच्छा लगता है। तो उसे सब समझ में आया था कि यार वो तो सब फेक था, और फिर इंसान फंस जाता है, दोनों ही इंसान फंस जाते हैं कि हाँ यार ये तो कुछ और ही निकल गया। और अब जब वो इंसान आपके सामने रोज है, आप रोज उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो आप भी कब तक प्रिटेंड करोगे? कब तक अपने आप को किसी दूसरे शख्स जैसा बन के दिखाओगे? नहीं बन के दिखा। आप किसी से महीने में एक बार मिलते हैं, तो
आप बिल्कुल ही अलग तरह की पर्सनैलिटी होते हैं, और किसी से आप रोज मिलते हैं, उसे पता होता है कि हाँ यार आप कैसे, आपकी हर चीज, जो पहलू सारे छुपे हुए थे वो सब बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये वीडियो एक मेरा ओपिनियन भी है और मेरा क्वेश्चन भी है कि जो मेरी बात से डिसएग्री करते हैं वो मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं और अपना ओपिनियन बता सकते हैं, और जो मेरे बात से एग्री करते हैं वो अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट करके। तो मैं इंतज़ार करूंगा कि कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं और कितने लोग मेरी बात से डिसएग्री करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।